फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलाइडी विलयन क्या है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जो 5 नंबर में हर बार एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कितनी बार अदर सेट्स में पूछा भी गया है। इसके अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाएगा ब्राउनी गति क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, वैद्युत कण संचलन क्या है, स्कंदन क्या है, पेप्टीकरण क्या है, अपोहन क्या है। या फिर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिंडल प्रभाव क्या है, इसका कारण क्या होता है, प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक लिखिए। या फिर पेप्टीकरण और स्कंदन के अंतर को उदाहरण देकर समझाइए। या फिर पूछ सकता है कोलाइडी विलयन की व्याख्या कीजिए, या फिर वैद्युत कण संचलन को समझाइए। अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। सबको बारी बारी से विस्तारित जानकारी से जानने वाले। पहला नंबर दिया गया है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। तो इसमें क्या आपको करना है, वे पदार्थ जो जंतु झिल्लियों से विस्तृत नहीं होते हैं कोलाइडी पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला नंबर देखिए क्या दिया गया, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से बना कोलाइडी विलयन एक विषमांग विलयन होता है। कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से सभी दिशाओं में गति करते हैं। कोलाइडी कणों का तीव्र गति से इस प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। या फिर वियर वैज्ञानिक के अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ टकराने से उत्पन्न होती है। सेकंड नंबर हेडलाइंस दिया गया टिंडल प्रभाव क्या है। इसको बहुत गहराई से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव में लिखना है जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु से धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त सरल माध्यम तरीके से आपको समझा दिया है बच्चों। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिए कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो होती है उससे कम होता है। अब देखेंगे कि वैद्युत कण संचलन क्या है। तो कोलाइडी कणों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के इलेक्ट्रोड अभिगमन की घटना को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर गति करना धन कण संचलन और एनोड की तरफ गति करना ऋण कण संचलन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के कोलाइडी कण धन आवेशित और कैथोड की ओर गति करते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया गया स्कंदन किसे। स्कंदन देखेंगे कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश के कारण ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, अतः किसी कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए उसमें उचित विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, परंतु इनकी अधिक मात्रा को मिलाने पर उससे प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं। ये उदासीन कण ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे से टकरा कर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। यही घटना जो होती है बच्चों स्कंदन यानी कि कोआगुलेशन कहलाती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग AH2SA3 और BaCl3। अगला नंबर हेडलाइंस दिया गया पेप्टीकरण किसे कहते हैं। पेप्टीकरण की सबसे सरल परिभाषा नंबर 1 में दिए गई देखिए ऊपर, किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं। पेप्टीकरण स्कंदन का विपरीत प्रक्रम होता है। इसी प्रक्रम द्वारा किसी ताजे अवक्षेप को पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जाता है। दूसरे शब्दों पर कह सकते हैं पेप्टीकरण किसी स्कंदित सॉल का पुनः परिक्षेपण है। अब देखेंगे इसका उदाहरण क्या होता है। Fe का होल थ्राइज 3 ताजे अवक्षेप में कुछ मात्रा FeCl3 विलयन को मिलाने पर वह पुनः कोलाइडी अवस्था में आ जाता है। लास्ट नंबर हेडिंग देखेंगे अपोहन किसे कहते हैं। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि घुलित पदार्थों के अणु एवं आयन चर्मपत्र झिल्ली में से सरलतापूर्वक निकल जाते हैं, जबकि कोलाइडी कण उसमें से नहीं निकलते या कठिनाई से निकलते हैं। अब इसे और भी अच्छे तरीके से देखेंगे सरल शब्दों में। चर्मपत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की विधि को अपोहन यानी कि डीएलाइसिस कहते हैं। चर्मपत्र झिल्ली से बनी एक थैली या किसी बेलनाकार पात्र जिसे अपोहक यानी कि डाइलाइसर कहते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने ऑलरेडी आपको ये सभी अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और केमिस्ट्री में अच्छे अंक लाने के लिए हमारे
वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मैं वीडियो उसी टाइप के बना सकूँ।